कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए प्रश्नावली 1.1 का जो 6वां सवाल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। उन्होंने पूछा है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं आपको पहले आनी चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम बता देते हैं कि भाज्य संख्या जिसमें एक से और दूसरी संख्या से, लेकिन साथ में तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से भी भाग चला जाता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसमें एक से और स्वयं की संख्या से, दोनों संख्याओं से ही भाग जाता है, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 4 में 1 से भाग करेंगे, 4 में 1 से भाग चला जाएगा, लेकिन साथ में 4 में 2 से भी भाग चला जाएगा। देखो, 4 में 4 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन 4 में 2 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यदि 3 दिया हुआ है, 3 में 1 से भाग चला जाएगा, 3 में 3 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन 3 में 2 से, 4 से या इनसे भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी हो गई हमारी 4 भाज्य संख्या हो गई, 3 हमारी अभाज्य संख्या हो गई। इसमें हर किसी में देखो, एक से तो भाग चला जाएगा और स्वयं की संख्या से भी भाग चला जाएगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। किसी भी दूसरी संख्या से, जैसे 3 में हम 5 से भाग देख ले तो नहीं जाएगा। ठीक है, इनमें भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखो, दूसरी संख्या से, किसी भी संख्या से भाग चला जाएगा तो वो हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या, और ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 7 गुणा दिया हुआ है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम 11 7 77 गुणा 13 प्लस 13, और क्या हो जाएगा, 7 6 42 गुणा 2 3 6 6 को 24 24 पंचे 120 प्लस 5। देखो, इन सब का गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 13 7 91 और 13 7 91 101 प्लस 13, और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 12 दूनी 24 2 4 50 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1014 और 5045। ये दोनों हमारी, इनमें देखो 2 से भाग जाएगा, इनमें भी चला जाएगा 5 से भाग। ठीक है, ये देखो 1 से तो भाग जा रहा है, इसमें 1 से भाग देंगे तो 1 से चला जाएगा, इसमें देखो 1 से चला जाएगा, इसमें 1014 से भी चला जाएगा और 5045 से भी चला जाएगा। इस स्वयं की संख्या से 1 से भी जा रहा है, स्वयं की संख्या से भी जा रहा है, लेकिन इसमें देखो 2 से भी भाग जा रहा है और इसमें 5 से भी भाग जा रहा है। जब दोनों में अलग अलग संख्याओं से तीसरी संख्या से भाग चला जा रहा है तो कैसी हो जाएंगी संख्याएं, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः संख्याएं 1014 और 5045 में एक तथा स्वयं के अतिरिक्त तीसरी संख्या से विभाजित, स्वयं के अतिरिक्त तीसरी संख्या से विभाजित है, तब संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो चुका है। अगला 7वां प्रश्न जो दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। तो कैसे होगा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। देखिए, हम आ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 का 7वां प्रश्न लेकर, जिसमें लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्त के आकार का पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भैया, एक लड़की का नाम है सोनिया, ठीक है, वो दौड़ रही है, उनको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। भैया, रवि बहुत तेज दौड़ रहे हैं, 12 मिनट में आ जा रहे हैं।
ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान के चलिए कि वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, किंतु कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद ये चक्कर लगाकर उसी स्थान पर मिलेंगे। लेकिन देखो 18 मिनट लग रहे हैं सोनिया को, 12 मिनट लग रहे हैं इसको, ये रवि भैया को तो 12 मिनट लग रहे हैं। तो इनको हम देखते हैं कैसा क्या होगा हल। लिखेंगे वे दोनों पुनः उस समय पर मिलेंगे जो 18 मिनट और 12 मिनट का गुणज होगा, ठीक है। उस समय पर मिलेंगे जो 18 और 12 का गुणज होगा, ठीक है। तो उन्हें प्रारंभिक स्थान पर एक ही समय पर मिलाने के लिए हम 18 और हमें क्या है 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा भाई? 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 18 का और 12 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, 2 से करेंगे, 2 नाम 18 और 2 चिक्के 12, फिर 2 से हो जाएगा, ये तो 9 में नहीं जाएगा, 2 3 6। अब 3 से देख लेते हैं, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 एकम 3 और 1 का 1 ही। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितने का 18, 12 का कितना निकल के आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36। तो 36 मिनट निकल के आया है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बन नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। अतः किसको? वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अतः 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है भाई। 36 मिनट बाद मिलेंगे वो। ये हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है और आगे जो हम सवाल बताएंगे वो जल्द से जल्द लाएंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में जब हमारी पूरी मैथ्स निपट जाएगी तो हम एक पेपर बनाएंगे, उस पेपर में से आपका गारंटी है कि 80% का क्वेश्चन जो आपका वार्षिक आएगा उसमें से 80% फंसेगा। और आप इन जो सवालों को देखेंगे और पढ़ेंगे रोजाना तो फेल तो होंगे नहीं किसी भी हाल में। यदि आप हमारे तौर पे पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये तो बिल्कुल नियम से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं इसको, और लाइक जरूर कर दिया करो भैया, ठीक है। धन्यवाद।